नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनूटेक चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था प्लम्बिंग रेट के बारे में, जिसमें से सिर्फ पाइप फिटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाथरूम में आफ्टर टाइल्स जो है यानी कि अपर फिटिंग का क्या रेट लेना है, कंप्लीट जानकारी दूंगा। और पिछले वीडियो में कुछ लोगों के मन में जो है भ्रम था, तरह तरह की भ्रांतियाँ लेके वो लोग जो है क्या कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो सब कुछ पूरा जो कन्फ्यूजन है ना, मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। इससे पहले वाला जो वीडियो अपलोड किया था मैं, वहाँ पे कई लोगों का कमेंट आया था रेट के लेके कि रेट जो है ना, रेट कम है, और कुछ लोगों का था कि रेट जो है ज़्यादा है। तो देखिए, एक सच्चाई है, कड़वा है लेकिन सच है। लेने वाले के लिए कम है, देने वाले के लिए ज़्यादा लगता है हमेशा। ठीक है, अब देने वाला जो है सोचता है मेरा कितने कम से कम पैसे में काम हो जाए, और जो लेने वाला होता है वो सोचता है कि मेरे पास कितना ज़्यादा पैसा आ जाए। ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। एक रेट होता है हर काम को करने का, हर फिटिंग का एक रेट होता है। तो जो जेन्युइन रेट है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और अब रेट जो है ना, रेट यहाँ पे कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। 3-4 चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा। हर तरह से जो व्यूअर्स हैं जिनके मन में कन्फ्यूजन है ना, पूरा क्लियर करने की कोशिश करूँगा आज इस वीडियो में। यहाँ पे देखिए, रेट जो है ना डिपेंड करता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक होता है रूरल एरिया और एक होता है अर्बन एरिया, यानी कि विलेज एरिया, सिटी एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए विलेज, ये विलेज एरिया हो गया, एक तो विलेज एरिया हो गया, एक तो हो गया सिटी एरिया, और एक होता है कस्टमर। अब कस्टमर में दो होते हैं, ये एक होता है कस्टमर क्या है, ये मिडिल क्लास, और एक होता है रिच मैन। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर रेट कई चीज़ों पे निर्भर करेगा। ध्यान से आपको समझना है, और क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना है। उसके बाद जो भी प्रतिक्रिया आपको रखना होगा आप यहाँ पे रख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी फिटिंग हो तो उसमें जो रेट है ना, एरिया देखिए, कई बार विलेज एरिया, सिटी एरिया और कस्टमर के वजह से जो है चेंजेस इसमें आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई फिटिंग अगर आप लगा रहे हैं, तो जो गांव वाला एरिया होता है, जैसे विलेज एरिया, ग्रामीण क्षेत्र जो होता है, उसमें उसी चीज़ का जो रेट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और सिटी एरिया में जो बड़ा सिटी है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, और भी बड़े बड़े जो शहर है ना, उसमें उसी चीज़ का जो रेट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे रही बात कस्टमर की, तो दो तरह के कस्टमर हैं, एक तो है मिडिल क्लास और एक है यहाँ पर रिच क्लास वाले, यानी कि अमीर आदमी। ठीक है, तो जो रिच क्लास वाले जो आदमी है वो सिटी में मिलेंगे, बड़े सिटी में, और जो यहाँ पे मिडिल क्लास वाले जो कस्टमर है वो मिलेंगे आपको यहाँ पे रूरल एरिया में। ठीक है, यानी कि विलेज एरिया में। तो मिडिल क्लास वाले कस्टमर क्या होते हैं, उनके पास समय होता है, टाइम ज़्यादा होता है, और अगर काम उनको करवाना है तो एक नहीं वो 10 प्लम्बर को बुला बुला के रेट को पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद काम करवाएंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास समय है। यही चीज़ जो है, जो बड़े कस्टमर हैं, जैसे जो अमीर आदमी है, रिच मैन कस्टमर जो है ना, उनके पास टाइम नहीं होता है। वो प्लम्बर बोलेगा मैं 11 रुपये लूँगा, वो बोलेंगे मैं 12 रुपये दूंगा, बस मेरे को काम बढ़िया चाहिए। ठीक है, तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है ये रेट जो है। पिछले वीडियो में लोगों का कमेंट आया था प्लम्बर्स का कि इस फिटिंग का इतना पैसा है, इस फिटिंग का इतना पैसा है, इस बाथरूम का ये है, वो है, तरह तरह का। ठीक है, और जो वीडियो मैं बताया था, मैंने ये नहीं कहा था कि लग्जरी बाथरूम का जो रेट है वो फिक्स रेट मैंने आपको बता दिया। मैं ये कहा था कि इसका एंड नहीं है। और यही रेट जो है ना, देखिए अभी किस तरह से चेंज हो जाता है। मान लीजिए किसी बिल्डर के अंडर में अगर आप काम करने जाते हैं, आपको अगर 100 बाथरूम दे दिया जाए तो वहाँ पर रेट जो है ना वो कम हो जाता है। और वैसे भी बिल्डर जो है वो लग्जरी बाथरूम नहीं बना के देता है, बेसिक बाथरूम उनका होता है। बहुत ज़्यादा अगर आजकल लगा रहे हैं वो लोग, तो थर्मोस्टेट डाइवर्टर लगा के दे रहे हैं। बाकी जो है बिल्डर जब फ्लैट को सेल कर देता है ना, कस्टमर जब उनसे बाई करता है, तो कस्टमर अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करवाता है, लग्जरी बाथरूम बनाना है या फिर सोने का बाथरूम वो बनाना है। ठीक है, तो रेट यहाँ पे आप समझ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पैसा कम मिलता है, वहाँ पे जो है कस्टमर जो होते हैं मिडिल क्लास वाले होते हैं, गरीब होते हैं। उसके बाद सिटी एरिया में अमीर लोग होते हैं, अमीर कस्टमर होते हैं। तो रेट में इस तरह से चेंजेस आता है। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज़ और है यहाँ पे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में बताया था सिर्फ पाइप के ऊपर कि जो है आप जो किस तरह से कॉन्टेक्ट लेंगे और पर फिट रेट क्या लेंगे, पर फिक्स बाथरूम रेट क्या लेंगे। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ रखूँगा टॉयलेट का।
सिर्फ टॉयलेट का जो टाइल्स के बाद जितना भी फिटिंग लगने वाला है, जैसे उसमें अगर कॉमन टॉयलेट है तो सिस्टर्न लगेगा, ओडिशा पैन लगेगा यानी कि इंडियन सादा सीट लगेगा, साथ में नॉर्मल कमोड लगेगा। हर तरह का जो 4-5 तरह के जो कमोड है ना उनका रेट बताऊंगा मैं, साथ में जो सिस्टर्न है उसका इंडियन सादा सीट फिक्स होगा उसका बताऊंगा, और भी जो फ्लश वाल्व है, कंसील्ड फ्लश टैंक है, ये सब का रेट आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और सबका मैं एग्जाम्पल लेके चलूंगा, कहाँ पे लग रहा है, सिटी में लग रहा है, गांव में लग रहा है, बड़े शहर में लग रहा है, गरीब आदमी के घर में लग रहा है, बड़े आदमी के घर में लग रहा है, हर तरह से। ठीक है, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे समझ लिया आपने, मैं लिखता हूँ यहाँ पे टॉयलेट एक डाल देता हूँ। अब टॉयलेट में एक होता है, पहले नंबर पे है, देखिए यहाँ पे है सादा सीट। ठीक है, अब इसका जो रेट है मिनिमम यहाँ पे 1200 रुपये है, उसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे इसका रेट जो है ये 1500 रुपये हो जाता है। देखिए क्यों, अब 1200 रुपये यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 1200 रुपये तो यहाँ पे ज़्यादा है एक तरह से, अगर कोई गरीब आदमी लगवा रहा है ना तो वो 1200 रुपये नहीं देता है। आपने देखा होगा गांव में, विलेज एरिया में सब जो है वो 50 रुपये में जो दारू मिलता है, बहुत सारे प्लम्बर जाके करते हैं। और मैं ये वीडियो इसीलिए बनाता हूँ लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक है, अवेयर करने, ताकि लोग जो है जो प्लम्बर हैं अवेयर रहे। अब जो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इस फिटिंग का इतना पैसा लेना चाहिए, मैं 20 साल से काम करता हूँ, 15 साल से काम करता हूँ, तो जो 10 साल से काम कर रहा है उसके पास तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कैसे कस्टमर से बात करना है, कितना पैसा लेना है। लेकिन जो नए लड़के हैं, क्योंकि दुनियादारी सीखने में और प्लम्बिंग का काम सीखने में, एक्सपीरियंस लेने में 5 से 6 साल का समय निकल जाता है प्लम्बर को। अब 5 से 6 साल के बीच में जो है अगर उसके पास काम आता है, काम तो आता ही है, ठेका मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो किस तरह से डील करेगा, उसको रेट तो पता होना चाहिए ताकि वो उसका नुकसान ना हो, वो घर से ना भरे। ठीक है, तो वीडियो जो मैं बनाता हूँ ना, हर तरह का वीडियो ये हर लोगों के लिए बनाता हूँ, एक्सपीरियंस वालों के लिए भी, उसके बाद जो नए लड़के हैं उनके लिए भी, तो सभी को लेके चलना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको तो सब कुछ पता है, लेकिन जो नए लड़के उनको नहीं पता है, तो वो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो है ना अमृत साबित होता है। तो अब सादा सीट का जो रेट है मिनिमम 1200 रुपये है, मैक्सिमम 1500 रुपये है। लेकिन गरीब आदमी जो गांव में रहते हैं ना, वो लोग इसको 500 रुपये भी नहीं देते हैं कई जगहों पे। लेकिन एक रेट तो रेट होता है, तो ये यहाँ पे मिनिमम रेट 1200 रुपये है इंडियन सादा सीट का, मैक्सिमम यहाँ पे इसका 1500 रुपये है। अब ये 1500 रुपये देखिए बड़े कस्टमर के साथ में हो सकता है 1500 रेट, और बड़े सिटी में यही जो सीट है इसको सादा सीट को फिक्स करने के लिए बड़े सिटी में, मुंबई में, हैदराबाद में यहाँ पे 1500 रुपये लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके घर में ये 1200 रुपये में फिक्स होता है, कोई कोई 1000 भी लेता है। तो लेकिन ये इसका जो रेट है मिनिमम 1200 है, 1500 सादा सीट हो गया। उसके बाद अब देखिए, अब ये कॉमन टॉयलेट में आएगा ये, उसके बाद यहाँ पे है सिस्टर्न। अब यहाँ पे ये सिस्टर्न है, सिस्टर्न टाइल्स के बाद बाहरी दीवारों पे लगाया जाता है, किसी भी तरह का सिस्टर्न हो, किसी भी ब्रांड का हो। अब जो है यहाँ पे इसका जो रेट है 550 रुपये होता है एक पीस का, किसी भी तरह का सिस्टर्न हो। ठीक है, अब ये 550 हो गया गरीब आदमी के लिए, मिडिल क्लास वाले के लिए। अब जो है देखिए बड़े सिटी में अगर इसी को, इसीलिए मैं आज एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैक्सिमम इसका रेट हो जाएगा ये 750 रुपये। ठीक है, यहाँ पे सादा सीट हो गया, सिस्टर्न हो गया। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा मैं फ्लोर माउंट EWC, मतलब जो EWC है जिसका जो आउटर होता है ना, जो वेस्टेज निकलता है वो दिखाई देता है, वो वाला कमोड जो 1500 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक आता है। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो कितना लेना है यहाँ पे प्लम्बर के लिए। देखिए 1000 रुपये से 1500 रुपये तक है। यहाँ पे ये 1000 हो गया मिडिल क्लास वालों के लिए, और ये 1500 हो गया बड़े सिटी में। अगर कोई लगवा रहा हो इस तरह का कमोड, लेकिन वहाँ पे लगवाते नहीं है। ठीक है, इस टाइप का कमोड जो है। और यहाँ पे 1000 रुपये जो लिखा हो ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि रूरल एरिया में यानी कि विलेज एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो इस तरह से काम होता है कि ये 1000 रुपये तो बहुत ज़्यादा लिख दिया मैंने। जैसे आपको बताया था पिछले कि 50 रुपये का दारू दे के वो काम करवाते हैं, तो इससे भी कम पैसे में काम करने वाले हैं वो लोग। ठीक है, लेकिन रेट तो रेट होता है। तो यहाँ पे जो कमोड लग रहा है EWC 1000 रुपये इसका है, 1500 रुपये ये मैक्सिमम है, मिनिमम 1000 मैक्सिमम 1500। कई तरह का कमोड है, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक तो ये हो गया एकदम कॉमन वाला जो कमोड है उसका ये रेट है। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ पे ये आ जाएगा फ्लोर माउंट
वन पीस टॉयलेट, जिसको बोलते हैं फ्लोर पे ही लगता है, फ्लोर पे जो भी कमोड लग रहा है उसको फ्लोर माउंट बोलते हैं। वन पीस कमोड जिसको बोलते हैं प्लम्बर की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इसका जो चार्ज है ना वो हो जाता है यहाँ पे मिनिमम जो है 1500 से 2000 रुपये। अब एक चीज़ और है, देखिए मैंने आपको यहाँ पे हर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, तो यहाँ भी एग्जाम्पल आएगा, यहाँ पे मैं अभी भूल रहा था उसको, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, समझिए ध्यान से। देखिए यहाँ पे डिपेंड कर रहा है रेट जो है विलेज एरिया, सिटी एरिया, कस्टमर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ये भी डिपेंड करेगा कि जो मटेरियल है ना, जैसे कि कमोड है, किसी भी मटेरियल का जो कॉस्ट है वो कितना है, ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि गरीब आदमी है तो उससे कम ले लो, अमीर आदमी है तो उसको लूट लो, ठीक है, कहने का मतलब ये भी नहीं है यहाँ पे। तो आप समझिए, फ्लोर माउंट वन पीस टॉयलेट, जो कमोड फ्लोर पे लग रहा है उसको फ्लोर माउंट बोलते हैं। तो यहाँ पे वन पीस टॉयलेट का मतलब जिसमें फ्लश अटैच रहता है, फ्लश अटैच रहता है, उसका जो मिनिमम कॉस्ट है ना लगाने का वो 1500 रुपये लगेगा, और मैक्सिमम इंस्टॉल करने का जो चार्ज है वो 2000 रुपये लगेगा। अब 2000 रुपये जो है बड़े सिटी में सब लेते हैं, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या भी और भी बड़े बड़े जो सिटी है वहाँ पे ये 2000 रुपये चलता है। यहाँ पे लोकल सिटी में अगर आप मांगेंगे 2000 रुपये तो आपसे कोई काम नहीं करवाएगा, ठीक है, भगा देंगे वो लोग। अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी डिपेंड करता है, वन पीस कमोड ही है, अब कोई 20,000 रुपये का कोई कस्टमर खरीद के लाता है बढ़िया वाला 20,000 रुपये, तो वहाँ पे प्लम्बर रिस्क नहीं लेना चाहेगा। 20,000 का कमोड है और अगर उसको देगा कस्टमर 1500 रुपये, तो फिर वो हो सकता है ना इंस्टॉल करे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है 20,000 रुपये के लिए। 20,000 रुपये का जो कमोड है अगर टूटता है तो 1500 रुपये के लिए, 1500 से अगर कोई कम देता है तो वो जो है रिस्क असेसमेंट नहीं लेगा प्लम्बर। इसलिए उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो मटेरियल आ रहा है, जो फिटिंग आ रहा है, उसका कॉस्ट कितना है, ठीक है। तो अब देखिए फ्लोर माउंट वन पीस कमोड का हो गया। अब आगे देखिए, ये देखिए 5 नंबर पे है वॉल हंग टॉयलेट। अब इसमें भी कई चीज़ें डिपेंड करेगी, वो तो आप समझ ही रहे हैं, विलेज एरिया, सिटी एरिया। तो यहाँ पे वॉल हंग का जो यहाँ पर रेट है ना, मिनिमम रेट यहाँ पे देखिए 1700 रुपये है। 1700 लेके यहाँ पे जाता है ये 3000 रुपये तक। यहाँ पे वॉल हंग टॉयलेट 1700 से 3000 क्यों जाता है? अब इसमें कई जो है ना टर्म और कंडीशन है यहाँ पे, इसलिए ये 1700 से 300 जाता है। मिनिमम जो कॉस्ट है वॉल हंग कमोड का 1700 है, मैक्सिमम 3000 रुपये है। अब यहाँ पे कोई भी जाएगा यहाँ पे वॉल हंग कमोड को इंस्टॉल करने के लिए, जो बहुत बड़े प्लम्बर जो है, कुछ लोग अपने आप को समझते हैं बाहुबली, तो वो अकेले ही जाके लगा देगा, ठीक है, बीच में टपकते हैं, वो बोलेंगे कि मैं तो अकेला ही लगा दूंगा। अकेला लग जाएगा, लेकिन उसमें रिस्क असेसमेंट जो है वो बना रहेगा। इसलिए कभी भी जब कोई भी काम करने चाहें तो प्लम्बर हो, उसके साथ में एक सहायक उसका होना चाहिए, असिस्टेंस हेल्पर। इसलिए यहाँ पे 1700 रुपये है, एक प्लम्बर जाएगा, उसके साथ में एक हेल्पर जाएगा, और साथ में वॉल हंग कमोड जो है ना वो कितना भी सस्ता अगर आप लेंगे ना तो 8000 से नीचे कोई बढ़िया आपको मिलेगा ही नहीं वॉल हंग टॉयलेट। तो 8000 से लेके ये जो है ना 30,000 40,000 रुपये तक का ये आता है वॉल हंग टॉयलेट। तो अब एक तरह से देखा जाए तो वॉल हंग टॉयलेट जो है, अगर कोई कस्टमर लाता है 20,000 का, ठीक है, और अगर प्लम्बर के हाथ से गिर जाए, टूट जाए, फूट जाए, तो अगर ये 1700 रुपये से नीचे लगाएगा ना तो फिर रिस्क लेने से फ़ायदा क्या है। इसलिए मिनिमम जो रेट है ना वॉल हंग का, ये 1700 से 3000 रुपये मैक्सिमम है। अब एक तो ये होता है कि वॉल हंग जो है लग रहा है फ्लश वाल के साथ में, ठीक है, फ्लश वाल का भी रेट अभी मैं बताऊंगा। और एक होता है कंसील्ड फ्लश टैंक के साथ में। मान लीजिए कोई प्लम्बर करके गया हुआ है, कंसील्ड फ्लश टैंक पहले से लगा हुआ है, साथ में आपको क्या करना है, उसका अपर पार्ट लगाना है कंसील्ड फ्लश टैंक का, उसके बाद वॉल हंग कमोड को फिक्स करना है। तो उस केस में उसका जो रेट है ना वो 3000 रुपये हो जाता है, और इसमें मिनिमम लगेंगे 2 आदमी, एक लगेगा हेल्पर और एक लगेगा प्लम्बर। इसलिए यहाँ पे इसका जो कॉस्ट है वो 3000 रुपये है। अब ये बड़े सिटी में लगाना हो तो भी ये रेट बिल्कुल कम नहीं है, ये 3000 रुपये, 1700 से 3000 रुपये। उसके बाद अभी एक टॉयलेट और है वॉल हंग टॉयलेट, जिसमें जो है वॉल हंग हो या फिर चाहे फ्लोर माउंट हो, HVAC सिस्टम, जिसमें आपका गीजर भी रहेगा, उसके बाद कूलिंग सिस्टम भी रहेगा। कमोड का जो रेट है 40,000 प्लस है, ठीक है। तो उसका रेट क्या होगा यहाँ पे 5500 रुपये, ठीक है, 4500 से 55। देखिए क्यों होता है समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो है ना, ये 35,000 40,000 का कमोड जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लगता है। ना ही ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लग्जरी बाथरूम बनवाते हैं, कोई जो है 100 में से 5 लोग बनवाते हैं, ठीक है। बाकी जो बड़े सिटी में बड़े कस्टमर हैं, अमीर कस्टमर हैं, वो लोग लगवाते हैं ये इस टाइप का कमोड जो है। तो यहाँ पे इसका रेट इतना ज़्यादा क्यों है, 4500 ज़्यादा नहीं है। अब देखिए इसमें जो है कई चीज़ें हैं उसको फिट करना। पहली बात तो फिट करने के लिए
को एकदम एक्सपर्ट प्लम्बर होना चाहिए। साथ में जो उसका असिस्टेंस है यानी कि हेल्पर है वो भी जो है लगभग क्वालिफाइड होना चाहिए, तब जो है इसको वो इंस्टॉल कर पाएंगे। अदरवाइज अगर कोई भी प्लम्बर ऐसे चला जाएगा तो उसको जो है आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर का सहायता लेना पड़ेगा, हेल्प लेना पड़ेगा, तो ही वो इंस्टॉल कर पाएगा। ठीक है, कनेक्शन समझ में नहीं आएगा वापस चला आएगा। तो यहाँ पे इसका मिनिमम जो रेट है ना 4500 रुपये से 5500 रुपये है। अब इसमें जो है ये इतना महंगा कमोड है, रिस्क भी तो है। तो अब देखिए 40,000 का अगर कमोड है तो उसको 2,000 रुपये या फिर 3,000 रुपये के लिए रिस्क क्यों लेना। इसलिए यहाँ पे इसका जो रेट है वो ये है, मिनिमम यहाँ पे 4500 से 5500 रुपये है। ठीक है, इस कमोड का, वॉल हंग टॉयलेट का। अब यहाँ पे कुछ कस्टमर को लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा है। अब देखिए कि एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, यहाँ पे ग्रामीण एरिया में 20 लाख रुपए में उनका घर बन के तैयार हो जाता है, बाथरूम टॉयलेट वायरिंग वगैरह सब कुछ रेडी, वो लोग रहने लगते हैं। लेकिन बड़े शहरों में 20 लाख रुपए में उनका जो है सिर्फ बाथरूम और शायद इलेक्ट्रिकल का वर्क सिर्फ कंप्लीट हो पाता है। अब जिस तरह से काम होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सबका रेट अलग अलग होता है। और यहाँ पे कुछ कस्टमर को लगेगा यहाँ पे रेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो जो ग्रामीण एरिया वाले हैं उनको लग सकता है ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है, किस तरह का काम आप करवा रहे हैं, कैसा डिजाइन है बाथरूम में, कौन सी फिटिंग आप मांग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेट होता है सबका। तो यहाँ पे रेट तो मैं एक एग्जांपल से सबको समझाया हूँ आप लोगों को। विलेज एरिया है, सिटी एरिया है, और कस्टमर कई तरह के हैं। ठीक है, मिडिल क्लास के जो कस्टमर उनके पास पूरा दिन पड़ा रहता है, प्लम्बर के पीछे पीछे लगे रहते हैं वो काम करवाने में, उल्टा वो लोग खुद हाथ लगाते हैं, हेल्प करवाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों का जो रेट है वो अलग होता है, सिटी वाले एरिया का जो रेट है वो अलग होता है। ये आप अपने मन में बैठा लीजिए, ये डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद कस्टमर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे देखते हैं।